तो गायत्री अभी बताओ, तुम्हारे फ्रेंडशिप के एक होता है ना, हमने कुछ टाइम ऐसा करते हैं कि इतना टाइम हो गया है हमारी फ्रेंडशिप को, इतना ऐसा किन किन लोगों के साथ तुम्हें ऐसा है? वो जो बहुत सालों से मेरे फ्रेंड है वैसा? करेक्ट करेक्ट ना, ऐसे हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए, हमारी दोस्ती को इतने साल हो गया, लाइक दैट। वैसे तो मैं अगर कहूँ अपनी लाइफ की टाइमलाइन में, तो मेरे ना दोस्त कई पीछे छूट भी गए हैं और कई अभी भी साथ हैं। मतलब जैसे 5-6 साल हो गया, 10 साल से जो फ्रेंड्स हैं वो 1 या 2 ही है, पर जो अपनी लाइफ की सारी चीजें मुझे बताते हैं, मैं अपनी लाइफ की सारी चीजें उन्हें बताए बिना नहीं रह सकती हूँ। और एक है कि मैं एज अ सिंगल चाइल्ड हूँ, तो तुम सोचो मुझे कोई सिबलिंग नहीं है। आई डोंट हैव एनी वन ब्लड कनेक्शन टू हुम आई कैन शेयर, ऑल्दो आई कैन शेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स विद माई मासी। जैसे तुमने कहा, मेरी मासी भी मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और मेरे कजिन्स भी है, बट कजिन्स के साथ अभी वो भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो मैं एज अ सिंगल चाइल्ड मैंने ना बाहर ही अपना एक ढूंढ लिया दोस्त। मतलब मेरे लिए दोस्त और मेरी फ्रेंडशिप जिनके साथ है वो मेरा सबसे कंफर्ट लेवल रहा है घर के बाहर। दैट्स व्हाई मे बी आई एम मोर कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स, बिकॉज मुझे कोई मिल जाता है। भाई बहन तो है नहीं शेयर करने के लिए, तो जहाँ पे मुझे वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहाँ पे मैं उनको अपना दोस्त बना लेती हूँ। तो वैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी 10-10 साल से फ्रेंड्स हैं, और देख रही हूँ मैं कि हमारी फ्रेंडशिप भी काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ों से गुजरी है। मतलब कई बार वो अपनी ज़िंदगी के पेन में थे, कई बार मैं अपनी ज़िंदगी के पेन में थी। और जैसे तुमने कहा, कई बार पेन में जब हम होते हैं तो हमें अकेला ही रहना पसंद होता है। शायद प्रेफर सेइंग दैट। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जब आप अकेले रहोगे ना, आप तभी कुछ ढूंढ पाओगे, आप भीड़ में कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब अगर आपको कुछ ढूंढना है ना, तो यू नीड अ रूम क्लीन, देन इफ आपका कुछ खोई हुई चीज है ना, वो मिल जाएगी। बट अगर आप भीड़ में रहोगे ना, आप इसको उधर हटाओगे, इसको उधर हटाओगे, देन यू स्टार्ट वो। आई फील दैट कि मुझे जब कि ऐसा कुछ है जो मेरे दिमाग में चल रहा है और मुझे उससे बाहर आना है, आई प्रेफर कि वो मेरा रहे। मतलब यू कैन से दैट कि जो मेरा दोस्त है ना, वो जो पेन है ना, वो मेरा दोस्त है। मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। दैट आई थिंक सो आई एम पॉजिटिव अबाउट माय पेन आल्सो, कि मुझे वो मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। मेरी तो अब मैं कहूँ तो मेरी अपने साथ बहुत बड़ी गहरी दोस्ती होती जा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी आप को और ज्यादा समझने लगी हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैं यंग एज में थी, तब काफी सारी चीजें मुझे लगता है हार्मोनल ड्रिवन भी होंगी। अब जब सब कुछ स्टेबलाइज हो गया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने साथ ज्यादा कनेक्ट हो पा रही हूँ, और मुझे लगता है मैं अपनी अच्छी दोस्त बन पा रही हूँ। बिकॉज I don't know if everybody is having this or not. I have a good self awareness. मुझे समझता है कि तुम गायत्री ये सही कर रही हो, तुमने तब वो गलत किया था, या तुम अभी भी शायद कुछ सही या गलत कर रही है, तुम में ये कमी है। I can address that. मीन्स सामने वाला भी मुझे बता सकता है 4 चीजें कि नहीं गायत्री, ये तुम में ये सुधारने की जरूरत है, जो कभी बार अपने दोस्त हमें बताते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग टू अस फ्रॉम आउटसाइड। करेक्ट। तो मैं कई बार ना, मैं खुद को अच्छी तरह से जानती हूँ, तो दैट्स अ गुड क्वालिटी मुझे से लगता है अपने आप में है, और इसी वजह से मैं अपने आप से कनेक्ट हो पाती हूँ। तो नाउअडेज आई एम एंजॉयिंग माई कंपनी अ लॉट। तो मैं कई बार अपनी खुद की अच्छी दोस्त बन रही हूँ। देखो गायत्री, मुझे क्या लगता है कि आपका ना सबसे पहले खुद का अच्छा दोस्त बनना बहुत जरूरी है। तभी आप देखो, जो चीज आपके पास ही नहीं है ना, वो आप कभी किसी सामने वाले को भी नहीं दे सकते हो। तो आप जब अपने लिए बहुत अच्छे हो, आप अपने बहुत अच्छे दोस्त हो, तभी आप किसी और को ना दे पाओगे। जैसे मुझे खुद को सुनना बहुत पसंद है, देन आई हैव द कैपेसिटी टू लिसन अदर पीपल आल्सो। मगर ये है कि मुझे वो सेलेक्टिव है ना, वो सेलेक्टिव है कि मैं सेलेक्टिव तरीके से सुन सकती हूँ, सेलेक्टिव चीजें सुन सकती हूँ। सबका चीजें सुनाने का तरीका भी होता है ना। आप सोचे कि आप सबकी चीजें सुन लो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब लोग अलग अलग वाइब्रेशन बेस, सब लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज़ द फ्रीक्वेंसी कई बार हम लोग भी वो एनर्जी अपने पास ले लेते हैं unnecessarily. Then in that case you have to work on yourself to neutralize that energy. Otherwise कई बार तुम परेशान हो जाओगे सामने वाले का बहुत कुछ सुन के। करेक्ट। जैसे मेरे गायत्री, मेरे ना जैसे यहाँ पे जब बैंगलोर आई, तो मैं
मेरे बहुत सारे दोस्त है, मेरी फ्रेंड है पूजा है एक, मतलब हम लोग, मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड, मतलब देव और वो दोनों फ्रेंड है, हम लोग फैमिली फ्रेंड है, मतलब बच्चे बच्चे सारे एक दूसरे के फ्रेंड है सारे। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा बेंगलोर का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। फिर हम लोग हैदराबाद गए, हैदराबाद में मेरे 2 फ्रेंड है। फिर यहाँ पे वापस बेंगलोर आए, प्रिंस टाउन आए, तो मेरी फ्रेंड है आरती। तो मतलब लाइक ना, मतलब तुमने वो रिश्ते और वो दोस्ती ऐसी बनाई है कि रात के 12 बजे या 2 बजे भी तुम इन लोगों को कॉल कर सकती हो। कर सकती हूँ, तुम्हारी मतलब जिंदगी में चाहे कुछ भी हुआ हो। हाँ, मुझे पता है कि दे आर स्टेइंग देयर, दे आर देयर, मतलब दे Yes. मेक मी फील दैट इवन दो आई एम नॉट इजीली कन्विंस्ड पर्सन, आई डोंट ट्रस्ट पीपल, तुम कितना भी बोल लो कि तुम हो, आई डोंट ट्रस्ट दैट, आई विल ट्रस्ट द एनर्जी, आई विल ट्रस्ट द Actions. वाइब्रेशन, आई विल You ट्रस्ट trust द the एक्शन actions. कि हाँ, अब जब तुम कह रही हो, तुम पे विश्वास करो, इट्स योर थिंग, हाँ. बट व्हेन आई एम सेइंग कि आई कैन ट्रस्ट यू, एंड दैट आई विल नॉट से लाउड, आई विल ऑल्सो शो यू इन माई एक्शन कि आई Actions. ट्रस्ट यू। तो जब मैं, मेरे जैसे मेरी फ्रेंड है आरती, उसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस लाइफ में पिछले 5-7 साल, इट्स आवर 7th ईयर इन फ्रेंडशिप। तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी है जो मैं नहीं थी। अगर मुझे जो पिछले 7 साल पहले जो लोग जानते थे और अब वो जानते अलग हैं, देयर इज अ डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस। शी मेड मी लर्न सो मेनी थिंग एंड दैट इज इन अ वेरी डिफरेंट वे, यू नो। दे आर नॉट, शी इज नॉट आस्किंग मी टू do this, do that, and she knows that ki I won't learn that way. If somebody is giving the order, I won't learn that, I will not take it, but she make me understand so many things. So I learned so many things. My Hyderabad friends, they are like that कि ना, मुझे उनके बारे में एक चीज़ मुझे, मैं उनसे मैंने एक बार अभी हमारी पोस्ट में एक चीज़ लिखी थी कि उनसे मिलने के बाद ना मेरा फ्रेंडशिप का जो आपका स्केल होता है ना, इतना हाई हो गया है ना। अब जो अदर जो लोग आ रहे हैं ना, मतलब आने की कोशिश भी करेंगे अगर, वो उसको मैच ही नहीं कर पाते। आपका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि यार मुझे ना फ्रेंडशिप में देखना क्या है। हाँ। अब लोग जो आएंगे ना कि मतलब आओ चलो चलते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं, लाइक ओके नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव टाइम। ड्रेन कर देता है तुम्हें ऐसी चीजें। तो मुझे मेरे फ्रेंडशिप में ना अब गायत्री स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गए, हाई इन द सेंस कि वही तो तुम्हारा फ्रेंडशिप का जो डेफिनेशन है वो आज इवॉल्व हो गया है। इवॉल्व, हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना। पिछले मैं तुम्हें बोलूँ 2015 के बाद, 2016 के बाद मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इन सारी चीज़ों में, फ्रेंडशिप में, इन सब चीज़ों में सीखी है कि, और रिलेशनशिप में भी बहुत सारे ना जो आसपास के रिलेशन हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, सब में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बट फ्रेंडशिप में ये है कि मुझे ना क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मगर एक चीज़ है, अगर मैंने आपको अपना दोस्त बोला है, अगर मैंने आपको बोला आई नो यू, it means I know you completely. No, I know you the surface level, I know you. Okay. If I am your friend means like not casual friend कि हाँ she is my friend, no, not that friend. If I am saying someone is my friend, I am saying with my heart. You mean it. I mean it कि यार, मतलब I cannot say word just like that. मतलब friendship is so important for me कि मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकती कि इट्स फॉर वेरी गायत्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीवन बेस्ट फ्रेंड टिल डेट True. कि मुझे ना उसके लिए ना बहुत कन्विंस करना पड़ता है खुद को कि क्या मैं ये मतलब जो भी फ्रेंड की क्वालिटीज होती है, क्या मैं उसको वो दे पा रही हूँ, जस्टिस कर पा रही हूँ, क्या वो मुझे हो रहे हैं कि मैं, एक होता ना हर रिलेशनशिप का दोनों चीजें होती है, एक तरफ से कुछ भी नहीं होता, दोनों तरफ से चीजें होती हैं। तो इतने सालों में मुझे थोड़ा बेस्ट फ्रेंड को लेके थोड़ा सा है, वी कैजुअली से ऑल द टाइम ना, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, दिस दैट, आई डोंट नो, बिकॉज फ्रेंडशिप जैसा वर्ड है ना, वो मेरे लिए हर रिलेशन में आता है। हर रिलेशन में, मतलब हर रिलेशन की पहली जो स्टेप नींव है वो फ्रेंडशिप है। अगर वो नींव क्लियर है ना, दैट रिलेशनशिप वर्क अ लॉट। बट अगर वो नहीं है ना, तो वो सरफेस लेवल पे फिर आपका और मेरा जो रिश्ता है ना, नॉर्मल ऊपर भाई बहन है या फिर दोस्त है, नॉर्मल क्या जो, वो नॉर्मल ही चलेगा, वो उसमें डेप्थ कभी आ ही नहीं पाएगी। बट आई गिव इन माय वे, आई गिव दैट कि व्हेन आई एम सेइंग समवन इज माय फ्रेंड, आई मीन इट कि, और उसको अगर मुझे खुद को कभी रिवर्स करना पड़ेगा इतनी कि लाइक एक सिचुएशन आती है जब आप, होता है ना कई बार
नहीं बन पा रही है, कुछ हो हाँ। रही है, तो वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होती है कि आज तो मैंने आपको फ्रेंड बोल दिया, हाँ। बट कल ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ पे अब आप मेरे बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड नहीं रह रहे हो, हाँ। मुझे वो कहीं चीज़ पे तो से- वो फ्रेंडशिप का ये लो हो गया हाँ, है, कुछ हो गया है, रेटिंग कह सकते हो। कह सकते हो, मगर वो जो सिचुएशन है ना, आई हेट दैट सिचुएशन, और यू कैन से कि आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट थिंग। तो मुझे ना वो चीज़ों से बहुत मतलब वो है। बट मैं वही कहूंगी इस बारे में कि लोग बदलते हैं नीलम। करेक्ट। मतलब तुमने उस वक्त उस इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, ज़रूरी नहीं है कि वो इस टाइम लाइन में अभी भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही बना रहे। वो बदल गया है या वो बदल गई है। तो जैसे लोग बदलते हैं, अपनी उनके साथ जो अपना कनेक्शन है वो भी बदल जाता है। करेक्ट। बट गायत्री, मैं थोड़ा सा मैं इस सबके मामले साथ वो में इवॉल्व नहीं होता है, किसी के साथ वो डाउनग्रेड भी हो जाता है। नहीं, मैं वही बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या है, मुझे ना चीज़ें ना जो जैसी है ना वो वैसी ही पसंद है। मुझे ना बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना नयापन मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसा है वैसा भी नहीं, बट एटलीस्ट वो रिलेशन ग्रो तो हो। जैसे जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊँ, मेरे फ्रेंड हैदराबाद वाले फ्रेंड है, मुझे ना वो वैसे ही चाहिए। हाँ। मुझे लाइफ टाइम में, अब मुझे ना उनके साथ ही रहना। आई रिमेंबर दैट व्हेन वी शिफ्टेड टू बैंगलोर, लाइक initially 6 months I was just crying every day. I wanted to go back, I wanted to go back. Why I came Bangalore? Because I left them, they are only staying there. And और मैं अकेले यहाँ पे आ गई हूँ। मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं अकेली नहीं पड़ गई, मुझे इससे ज्यादा ये दुख था कि वो लोग अकेले पड़ गए हैं। बिकॉज आई केम, मैं उनको छोड़ के आई हूँ ना, सो आई हैड दैट गिल्ट कि मैंने उन्हें छोड़ दिया। कोई मुझे छोड़ के जाए, आई कैन गिव तसल्ली कि ओके ठीक है कोई बात नहीं ना, बट वहाँ पे गिल्ट मेरे अंदर था कि मैं उन्हें छोड़ के आ गई हूँ। हम लोग अच्छे से तो रह रहे थे, साथ तो थे। हो सकता है लाइफ के साथ चेंज होती चीजें, बट देयर इज ऑलवेज इन माय माइंड कि आई लेफ्ट देम। तो इट्स 10th ईयर, दिस इज आवर ऑलमोस्ट 10th एनिवर्सरी। हमारा 2016 में हम मिले थे, मेरे फ्रेंड और हम, मतलब हैदराबाद वाले फ्रेंड। तो उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज मेरी है, बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, मतलब उनके कभी उनके बारे में हम पर्सनल कभी बात करेंगे तो मैं उनकी बायोग्राफी, मेरी नज़र से उनकी बायोग्राफी मैं बताऊंगी आपको। तो वो बहुत सारी है, बट ये है कि मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आई कांट गिव टू एनीवन, दैट इज माय क्लियर थिंग कि मैं किसी को भी नहीं किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं कह सकती आसानी से नहीं कह सकती। इट टेक्स, मुझे लगता है कि गायत्री, और जिस एज, मतलब अब इतने टाइम के बाद मुझे लगता है कि अब हमारे लिए फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत वो तो मुश्किल है, क्योंकि अभी ना जब हम बच्चे होते हैं ना गायत्री, तो हम ना कुछ सोचते समझते नहीं है, जस्ट कर देते हैं, है ना। आपने बोला चलो वहाँ चलते हैं, आपने उठाया और चल गया। आपने बोला वहाँ जाएंगे, वैसा करेंगे, आप किसी चीज को देख ही नहीं रहे हैं। तभी तो हम दुनिया में जस्ट अपनी शुरुआत ही कर रहे थे, तो हम एक्सप्लोरर ही थे तब। अब जाके हमारा वो जो सर्च होता है, वो शोध जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है और हम एक मकाम पे अब आ गए। तो हमारे पास अब वो स्टैंडर्ड आ गए हैं कि हमें क्या दिखना है, राइट। कि हमें अगर दोस्ती करनी है तो हमें, और ऐसा नहीं है कि ये एक क्राइटेरिया है जो हम बना दें कि भाई ये क्राइटेरिया इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, तभी हम, दैट इज, वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता किसी के लिए। मैं तुम्हारे लिए वो क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि फ्रेंडशिप में ऐसा होना चाहिए। वो तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग मिलके ही जज कर उसको, मतलब बनाएगा वो बनाएंगे कि आपको क्या चाहिए। ऐसे ही जब मैं किसी को देखूंगी, मैं किसी को सुनूंगी, तो मैं उसका जो मैं जजमेंट मेरे दिमाग में जो बनाएगा फ्रेंडशिप को लेके कि वी शुड बी फ्रेंड और नॉट, है ना, वो मेरा दिमाग बनाएगा, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बनाएगा। मैंने जो पिछले सालों में जो एक्सपीरियंस आया है मुझे, कि मुझे उस चीज में जाना भी है या नहीं, जो मेरे पास है दैट इज इनफ और नॉट, आई नीड मोर, है ना। क्योंकि अब लाइफ में आपके पास इतना कुछ है, इतना कुछ करने के लिए, सीखने के लिए है। जैसे कहो कि अपने पास अब एक डेटा है लाइफ का, तो उस डेटा के ऊपर हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमें कौन सी चीजें अपनी लाइफ में रखनी है, किसे छोड़ देना है। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी, जो हमें है। थोड़ी बहुत कोशिश तो कर रही है, दरवाजे तो खटखटा रही है हमारा आने के लिए, बट हम भी जिद्दी है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलेंगे मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि हमें जो
हमारा दोस्त है ना जो हमारे अंदर रहता है, हमें उससे बहुत प्यार है। हाँ। कई बार हम क्या करते हैं, सारे बाहर के दरवाजे बंद कर देते हैं कि जो हमारा जो अंदर वाला दोस्त है ना, हमें उससे मिलना हाँ, है कि नहीं गायत्री? तुम्हें ऐसा फील होता है? बहुत बार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, हाँ। अब मुझे सिर्फ अपने आप से बात करनी है। हाँ। ये बात ना मुझे अपने आप को बतानी है। हाँ, लाइक आई डू दैट काइंड ऑफ थिंग मोस्ट द Yes. टाइम, कि वो जो अच्छा वो जैसे एक टॉपिक आया, मतलब कुछ सिचुएशन आई, आई वांट टू शट डाउन, मैं अपनी चाय लूंगी हाँ। और मैं बैठूंगी, क्योंकि वो बात ना मुझे अपने आप को बतानी है, मेरे मुझे अंदर मुझे वाले। यहाँ पे ना एक बात याद आ गई कि यार हाँ। मैं बहुत बड़ी बात मतलब बताना भूल गई कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त तो मेरे बुक्स थे। ओह क्योंकि ग्रेट। जब मैं छोटी थी तो जैसे मैंने कहा आई हाँ। वाज अ सिंगल चाइल्ड, और मम्मी पापा के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड कर सके। Correct. तो मैं ना किताबों में खो जाती थी, और किताबों में जो कैरेक्टर्स थे वो मेरे दोस्त बन जाते थे। हाँ और मुझे ऐसे लगता था कि यार क्या बढ़िया लाइफ जी है, या फिर लाइफ में लोग ऐसा भी सब करते हैं। हाँ तो उन किताबों में खोना और सुबह से लेकर शाम तक वो एक बुक को पूरा खत्म कर देना, वो बड़ा ही अच्छा दोस्त था यार। मतलब करेक्ट है। जो अभी मेरा भी रीडिंग अभी काफी कम हो गया है, तो वो दोस्त थोड़ा सा पीछे छूट गया है। हाँ चलो, इस बात में ना मुझे भी एक दोस्त याद आ गया है। अच्छा। मतलब वो मेरे भी जो जिन दोस्तों से मैं बात करती हूँ कि मुझे जो मेरे दोस्त हैं बचपन से कैसे रहे हैं, आई हैव अ इमेजिनरी फ्रेंड, हाँ हाँ। I always that person, I am always with imaginary friends, क्योंकि I was, जैसा मैंने बताया ना कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, मतलब I can't tell, मेरे दिल में जो है मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। तो मेरे पास ना मेरी लाइफ के, मुझे गायत्री जब से याद है, बचपन से, मतलब जब से मेरे दिमाग ने सोचना शुरू किया होगा, मेरे साथ ना एक इमेजिनरी फ्रेंड रहा है अच्छा, लाइफ टाइम। अच्छा। मतलब इट इज़ लाइक सम टाइम वो एलियन है, सम टाइम वो भूत अच्छा, है। अच्छा। हाँ, सम टाइम भूत है, सम टाइम कोई मैजिक पर्सन है, जो छोटे Okay, बच्चों की magician, कहानियों में होता है ना, छोटे बच्चों की हाँ, कहानियां हाँ। कैसे रहती है, काश हमारे पास ऐसा वो वाला होता तो हम क्या कर हाँ, लेते। सो आई वाज लाइक दैट। तो मेरे पास ये हमेशा एक इमेजिनरी फ्रेंड रहा है, तो मैं उसके साथ अपनी बातें करती हूँ, अपनी लाइफ की उससे डिस्कस करती हूँ, और उसके साथ ना अपना फ्यूचर मतलब क्या बोलते हैं उसे, सोचती okay. हूँ कि अच्छा ऐसा होगा ना तो फिर कैसा रहेगा, ऐसा होगा तो फिर कैसा रहेगा, अगर ऐसा उसने किया तो कैसा रहेगा। तो ऐसे करके मेरी लाइफ में मेरा इमेजिनरी जो फ्रेंड है, एंड आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद दैट, कि वो किसी ना किसी थॉट में ना वो मेरे पास आता है। मतलब आज मैं अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो सम टाइम इट्स ऐसे आएगा कि एक वहाँ से एक बटरफ्लाई आएगी और वहाँ बैठ जाएगी, एंड मेरा दिमाग ना सडनली वो इमेजिनरी फ्रेंड पे चला जाएगा कि वो ना अभी ये बन के आया है। अच्छा। लाइक वो जो हाँ, मेरा हाँ। इमेजिनरी फ्रेंड है वो बटरफ्लाई का रूप लेके मेरे पास आया, समटाइम्स स्क्वेरल बन के आया है, कोई बर्ड बन के आया है। तो मुझे उनको देखना, उनको बातें करना, उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट्स लाइक और मे बी दैट इमेजिनरी पर्सन इज माई सेल्फ ओनली, जो मेरा एक बोलते हैं ना हायर सेल्फ, जिसे हम बोलते हैं, वो मेरे पास। मुझे अभी रिसेंट के पिछले 2-3 सालों में मैंने 1-2 चीज़ें करी थी, तो उसमें हायर सेल्फ की बात हुई थी। अच्छा। मतलब हायर सेल्फ की मतलब नॉलेज मिली थी। तो उसमें कहा कि जो आपकी हायर सेल्फ है ना, वो आपको बताने आती है सब कुछ। अच्छा, आपके अच्छा। आसपास रहती है, आपको नॉलेज देती है। मतलब आप कैसे आप आगे के समझने वाली चीज़ों में आप कैसे बताएंगे उसे, आपका फ्यूचर वर्जन आपको कुछ आने के लिए आके बता रहा है। ओके। ठीक है, आपके जैसे आप बहुत छोटे थे, तो मैं अगर देखूँ ना गायत्री, मुझे ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि मुझे ना बचपन से जो मेरा एक फ्यूचर सेल्फ था ना, वो मुझे हमेशा बताता रहा, वो मेरे साथ अच्छा, हमेशा वो रहा, गाइड करता रहा। हाँ, मैं जब परेशान हूँ तो मैं उससे पूछ रही हूँ, जब मैं कुछ मुझे दुख है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की परेशानी है, तो मैं उसके पास जा रही हूँ, उसको सब कुछ बता रही हूँ। तो और वो मेरे पास ना हमेशा रहा। ऐसा नहीं था कि उसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी, उसने मुझे सुन लिया था। उसने सुना कि इसको क्या परेशानी है। देखो, सबके पास आपके पेन का सॉल्यूशन नहीं होता, बट वो हमने सुनने वाले एपिसोड में ये बात की थी ना, समझने की कैपेसिटी भी होती है, कैपेसिटी नहीं होती, सुनना बहुत जरूरी है। तो जैसे तुम्हारे पास एक बुक, तुम्हारा हमेशा एक फ्रेंड रहा, तो मेरी फ्रेंडशिप मुझसे रही है। मेरी सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप मुझसे रही है। एंड अगर मैं उसको, मेरे बाद अगर मैंने किसी और से फ्रेंडशिप की है तो देव से की है, मेरे हस्बैंड से। तो योर बेटर हाफ नाउ।
इट इज नॉट लाइक दैट गायत्री. मैं दैट इज आई वांटेड टू क्लियर दैट कि आई डोंट फील ही इज माय हस्बैंड एज अ हस्बैंड. आई डोंट फील हिम. मुझे वो ना फ्रेंड की तरह ही फील होते हैं. मतलब अगर आप मुझे बोलें कि मुझे एज अ हस्बैंड की तरह ट्रीट करना है ना, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज वहाँ पे ना वो मेरा दिमाग में रहती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से रह पाती हूँ कि जैसे दो दोस्त आपस में कैसे रह रहे हैं, कैसे चिढ़ रहे हैं, कैसे मना रहे हैं दूसरे को. तो मेरा जो सेकंड फ्रेंड आया वो मेरा देव है. तो मोस्टली 90% यू कैन से 80 और 90% आई कैन डिस्कस विद हिम. बट 100% तो आई विल नॉट से कि आई डिस्कस एनीवन. आई विल कीप दैट 20% विद मी. कोई एक इंसान में आप सारी चीजें नहीं देख सकते हो. करेक्ट. कुछ चीजें आपको उसके लिए अलग अलग इंसान बने हैं और वो चीजें आपको वहीं से मिलनी है. करेक्ट. मुझे गायत्री ना एक हमारे फ्रेंडशिप का एक ये टॉपिक है, मतलब चल रहा है, तो मैं ना एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये ना थोड़ा सा इश्यूज़ है फ्रेंडशिप में, क्योंकि फ्रेंडशिप में बहुत इश्यूज़ आते हैं. ठीक. तो गायत्री मैं ना तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ. जैसे ना ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, मुझे ऐसा हमेशा फील होता है जैसे ना कभी ऐसे, जैसे तुमने अभी बहुत सारी बातें की कि फ्रेंडशिप में अप डाउन्स आते रहते हैं, है ना, कुछ चीज़ें आती रहती हैं. मतलब चीज़ें एक तरीके से तो नहीं चलती हैं. इट्स लाइक अ वेव ना, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है. बट गायत्री मैं जानना चाहूँगी तुम इसे कैसे ले पाती हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हूँ इस मामले में. मैं नहीं ले पाती. मतलब फ्रेंडशिप में जो इश्यूज आते हैं उसे कैसे टैकल कर पाती हो, मतलब तुमको क्या लगता है? उसे टैकल करने से अच्छा मैं तो अभी यही कहूँगी कि जैसे हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर हम जो चीज़ें मेरे बाहर है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. तो अगर सामने वाला इंसान अगर नहीं मुझसे बात करना चाहता, या फिर उसने उस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरीके से मैं चाहती थी, तो वो मेरे कंट्रोल की चीज़ है नहीं. तो बेटर मैं उस स्टेज पे या फिर थोड़ा बहुत पैटर्न देख के आई जस्ट लीव. उस इंसान को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके बिहेवियर को भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकती. जैसे वो इंसान कई बार मेरे से बहुत अटैच था या बहुत अच्छे से बात कर रहा था और एकदम से ही और शी इज गेटिंग कोल्ड नाउ, तो वो फ्रेंडशिप में ये इशू आता है कि यार तब तो तुम बहुत अच्छे से और अटैच होके मेरे से बात कर रही थी और आज तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम कभी मिले ही नहीं हो. ऐसे भी लोग बदलते हैं. तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है. तो जो चीज़ों पे हमारा बस नहीं है या हमारी कंट्रोल में ही नहीं है, उन चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है छोड़ दो. और किसी ने कहा है कि जब किसी को छोड़ना हो तो उसे कोई खूबसूरत मोड़ दे के ही छोड़ दो. बिकॉज मेरे लिए ना गुड बाइज बहुत मुझे अच्छे लगते हैं. मीन्स आई लाइक टू से गुड बाय पीपल. आई डोंट जस्ट वॉन्ट टू लीव देम लाइक दिस. आई मीन हम कहीं बहुत अच्छे दोस्त थे और अब हम बस अभी हो गया हमारा, बाय बाय चलो, ऐसा नहीं. आई वॉन्ट टू मेक गुड बाय स्पेशल. आई वॉन्ट टू मेक दैट इवन अ गुड बाय लाइक रिमेंबर कि चलो अब तुम अपने रास्ते जाओ, खुशी से रहो, हम भी अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे. बट वो क्लोजर होना, दोस्ती हो, प्यार हो, जो भी चीज़ है, वहाँ पे क्लोजर मिलना. आई डोंट लाइक ओपन लूप्स. आई वॉन्ट टू मेक इट अ ब्यूटिफुल गुड बाय. एंड वो बोलते हैं ना खूबसूरत मोड़ देके बस छोड़ दो उस चीज़ को. तो कई बार वो चीज़ें जब इश्यूज आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वैसा कर लो या फिर चीज़ें कन्फ्रंट कर लो. अब तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि वी कैन कम्युनिकेट क्लियरली. तो अगर तुम्हें कोई चीज़ खटक रही है तो बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, आमने सामने बैठ के. मुझे वो सब पसंद नहीं है कि मैं बस खुद ही सोचती रहूं कि यार मैं इसको पता नहीं है, तब तो ऐसे बात कर रही थी, अब नहीं ऐसे हो रहा है, अब क्या हो गया. तो क्या हो गया, आई आस्क यू दैट डायरेक्टली. फिर दोस्ती में तो पूछ ही लूंगी मैं कि भाई क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है. तो आई जस्ट एक्सपेक्ट कि वो इंसान भी उतने ही ओपनली बात करे. उससे तो इशू रिजॉल्व होगा नहीं होगा पता नहीं, बट एटलीस्ट इशू क्या है वो एड्रेस तो हो जाएगा. तो गायत्री मैं इस बारे में मैं अपना जब फ्रेंडशिप का वो मतलब है ये, तो मैं इसके बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ों के ना सबके साथ लाइफ में अलग अलग व्यूज़ भी हैं. तो मेरे लिए ना जैसे तुमने बोला गुड बाय बोलना तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे गुड बाय बिल्कुल पसंद नहीं है. मतलब हार्ड फीलिंग फॉर गुड बाय. हाँ, वेरी हार्ड. मतलब मेरे साथ है कि जिसे मैंने एक बार पकड़ लिया ना, आई कांट लीव. नो, आई एम सेइंग गुड बाय
फ्रॉम दैट प्लेस इफ आई एम लीविंग समवन फिजिकली, हाँ, नॉट इमोशनली, मैं अपने दिमाग में किसी को गुड बाय नहीं बोल सकती, हाँ, हाँ। वो मेरे लिए भी हार्ड हो जाता है नहीं क्योंकि मैं लाइफ में ही बोल रही हूँ, मतलब Okay, मैं okay. उसी के बारे में बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये है कि मैंने अगर किसी को अपना बोल दिया, हाँ, मतलब हाँ. एक बार दोस्त बोल दिया ना, इट इज बोलते हैं ना डैम डिफिकल्ट To leave, to leave. मतलब वो जो फीलिंग है ना, लीव वाली जो फीलिंग है ना, दैट मेक मी सिक। मतलब वो जो मुझे ना रातों को बोलते हैं ना सोना, मतलब पूरा मतलब आपका लाइफ चेंज कर तहस देगी। महस हो जाती है जिंदगी। कि मतलब मैंने जिसको एक बार अपना बोल दिया, अब वो अपना ही रहना चाहिए। हाँ, हाँ. मतलब जैसे कभी अभी बहुत सारे किसी दोस्त के साथ ऐसे फीलिंग आ गई कि कुछ ऊंचा नीचा हो गया। देखो मैं मानती हूँ, जैसे तुमने बोला कन्फ्रंट करने के लिए बोला, मुझे ना बहुत ज्यादा ये पसंद नहीं है। शायद मैं ना कॉन्फ्लिक्ट से डरती हूँ, ये बोल सकती हूँ। Okay. बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। मुझे आई कॉन्फ्लिक्ट लव टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे कॉन्फ्लिक्ट ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कॉन्फ्लिक्ट की जगह भी पसंद नहीं है। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैं वहाँ होना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो जो वॉइस है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट वाली वॉइस, वो इमोशन, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होगा। है। नहीं मगर मेरे को क्या है, मैं ऐसा मानती हूँ, और जो मुझे लगता है ये मेरा तरीका है, ठीक है, ये मेरा तरीका है करने का। मैं पहले तो मैं लोगों से मिलती ही नहीं हूँ, मैं मिलूंगी ही नहीं, दोस्त नहीं बोलूंगी, नहीं बनाऊंगी। मगर अगर मैं मिल रही हूँ तो मैं ना अपनी तरफ से 99.9 कोशिश करूंगी तुम करोगी कि मुझे कितनी भी गलतियां दिखा दो, कितनी भी गलतियां दिखा दो, कितना भी गलत दिखा दो, मैं ना उसको अवॉइड करूंगी, मैं नेग्लेक्ट करूंगी। मुझे ना कन्फ्रंट करने से ज़्यादा मैंने बोला ना, मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद। तो मुझे बचपन से शायद ये है कि एड्रेस करने के बाद ना, जो हम दो लोग आपस में एड्रेस कर रहे हैं, तो वो जो उस बारे में जो बातें होंगी ना, वो लाइफ टाइम मेरे दिमाग में रहेंगी। वो मेरे दिमाग में कंटिन्यूस चलेंगी। उसने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा बोला था, उसने ऐसा, तो वो जो उससे ना मैं जिंदगी भर नहीं बच पाऊंगी। मतलब ये मेरा डर है कि मैं उससे जिंदगी भर नहीं बच। बेटर टू से सॉरी एंड स्टे। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगा है कि मेरी गलती नहीं थी, मतलब मुझे नहीं झुकना चाहिए था। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो सॉरी बोलता है। तो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा ठीक है, मेरे लिए ये एक गलती इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब दैट इज माय वे ऑफ सेइंग कि भाई यार तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं बहुत बार, मैक्सिमम टाइम मैं ना गलती इससे, कॉन्फ्लिक्ट से बचती हूँ। मैं किसी को अगर हाँ, एक दो केसेस में ऐसा हुआ जब मुझे नहीं समझ में आया ना, मैंने छोड़ दिया। मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं छोड़ती हूँ, मैं चुपचाप छोड़ देती हूँ। मतलब वो दिल में इतने दिल ने खुद से सवाल कर लिए है ना। हाँ। आपने इतनी बार अपने आप को समझा लिया। एक बोलते ना, आपने एक गलती करी, समझाया, दूसरी गलती करी, समझाया। एक टाइम पर है कि 99 पॉइंट से 100 हो गया पूरा। अब आप क्या बोलते हो, अब हो गया, तुम चुपचाप से निकल जाओगी ऐसा। अब मैं वहां से, अब 100 से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगी। वो तो कोटा खत्म हो गया है अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं स्लोली, मैं आके शायद मैं ना पूछूंगी भी नहीं कि ऐसा क्यों किया था तुमने। अच्छा। तुमने ऐसा क्यों सोचा था, तुमने ऐसा क्यों बोला था। मुझे लगेगा कि शायद जो भी उस इंसान के दिमाग में है, वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा मुझसे। जैसे मेरे लिए सब चीजें छोड़ देना अच्छा था कंपेयर टू कि उसको छोड़ना। मेरे लिए बाकी छोटी मोटी चीजें छोड़ दी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मेरे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इंसान मेरी बातों को पकड़ रहा है, छोटी छोटी बातों को या अनइंटेंशनल बातों को, तो शायद उसके लिए वो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए वो बातें हैं जो वो बातों को पकड़ के बैठा है, और वो मुझे नहीं समझ पा रहा है कि मतलब लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई एम। तो मैं बहुत धीरे से, बहुत आराम से, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत आसान होता है। दैट वाज अ वेरी, आप किसी से लड़ते झगड़ते हैं ना गायत्री, आप बहुत जल्दी निकल जाते हैं, है ना, आप निकल जाते हैं। आपने 10 मिनट लड़ाई करी, आधा घंटा लड़ाई करी, आप निकल गए। मगर जब आपकी लड़ाई ना खुद से होती है, एक इंसान को छोड़ने की जिसे आप बहुत चाहते हैं, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप उस इंसान को अपने दिल में छोड़ रहे हैं। आप लड़ते भी पर उसी से हो जिसको आप सही में अपना अच्छा दोस्त मानते हो, ऐसा भी मुझे लगता है। नहीं, दैट इज
दैट इज मुझे अगर तुम पता उसको नहीं है। दोस्त ही नहीं मान रहे हो ना, तो तुम छोड़ दोगे फिर। नहीं, मगर मुझे ना गायत्री, मेरे इसमें थोड़ा सा अलग है। मुझे ना शायद मुझे ना लड़ाई पसंद नहीं है। एक ये कह सकती हो कि ना मुझे लड़ाई कहीं भी आए, किसी भी फॉर्म में आए, कितने अच्छे रिलेशन में आए, कितने बुरे रिलेशन में, जहाँ लड़ाई आ रही है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट से ही मुझे परेशानी है। वो किसी भी रिलेशन पे आए, मुझे लगता है वो रिलेशन खराब होने वाला है, तो मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को आने ही नहीं दूंगी। मैं हर कोशिश करूंगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो मेरी जितने भी मेरे फ्रेंडशिप में बहुत बार, जो कि मेरा नेचर नहीं था, जब से मैंने दोस्ती को, मतलब मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ना सिर्फ छोड़ दिया कि इट्स ओके यार, दैट पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल एनी अदर थिंग्स। तो मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं दूंगी, बट कभी, मगर उसके लिए आपको खुद से कितना लड़ना पड़ता है, वो दैट इज अ बिगेस्ट फाइट, यू नो, यू आर फाइटिंग विथ योर ओन। मतलब आप अपने आप से वो लड़ाई कर रहे हो, नहीं उसने ये कहा था तो उसके पीछे आप नहीं, आप खुद से लड़ाई कर रहे हो कि आप उसी के, अपने दोस्त को की सफाई दे रहे हो, आप उसको गलत ठहरा रहे हो, आप ही उसको सफाई दे रहे हो, आप ही उसको गलत ठहरा रहे हो। तो दैट फाइट इज टू डिफिकल्ट टू यू नो फाइट। तो तुम बताओ गायत्री कि अगर फ्रेंडशिप डे नहीं होता तो क्या फिर भी हम अपने दोस्तों को इतना याद करते? अब फ्रेंडशिप डे भी कहा जाए तो वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आई हुई कंसेप्ट है। करेक्ट। जिसमें कि फ्रेंडशिप बैंड ही ज़्यादा दिखते हैं। फ्रेंडशिप उसमें कितनी झलकती है, नोबडी नोज। बट हाँ, एक फ्रेंडशिप डे और फादर डे, मदर डे, ये बस एक गेस्चर है कि उस दिन आप दिखाओ अपना प्यार उस फ्रेंड के लिए या उस रिलेशन के लिए। तो मुझे लगता है फ्रेंडशिप डे मनाना इज़ अ गुड थिंग। मतलब आज समय के साथ अगर तुम देखोगे तो हाँ, मैं अपने वो सारे फिर पुराने फ्रेंड्स को याद भी करती हूँ, और जो वो मेरे कांटेक्ट में है उनको जाके अगर मैं उनको वो गेस्चर दिखा सकती हूँ तो नथिंग लाइक इट। तो मुझे लगता है फ्रेंडशिप डे को हाँ हमें मनाना भी चाहिए, और उसी बहाने सारे अपने फ्रेंड्स को याद भी कर लेना चाहिए। करेक्ट। तुम्हें क्या लगता है? गायत्री, जैसे तुमने बोला, मैं आई एम ऑल्सो एग्री विद इट कि जैसे अभी ना आप दिवाली रोज मना सकते हैं, दिए रोज जला सकते हैं, आप दिवाली का इंतजार क्यों करते हैं? है ना, जला सकते हैं, बट दैट इज द डे you are doing somehow, you are doing it, you have to do that. आप होली किसी दिन कलर लगाने के लिए कोई दिन नहीं है। बर्थडे भी तो देख लो, साल में एक बार तो आता है। हाँ, मगर आप उसी दिन मनाते हैं, मतलब उसी दिन केक काटेंगे। केक तो आप किसी दिन भी काट सकते हो, तो आप वैसे रोज रहे हैं, है ना। तो मगर ये है कि ये एक हमारे लिए एक होता ना, एक पॉइंट है कि अच्छा इस दिन आपको ये काम करना है, सुबह उठ के आपको चाय पी लेनी है, दैट इज द स्मॉल थिंग। तो हम उस हिसाब से हम फ्रेंडशिप को मतलब उस दिन पे सेलिब्रेट करते हैं। तो गायत्री, अभी हमारा जो भी हमारा ये था कि हम फ्रेंडशिप डे ही हमको क्यों करना है, तो हम हमारे हिसाब से यही है कि फ्रेंडशिप तो हम लाइफ टाइम हमारे लिए फ्रेंडशिप डे ही है। हमारे खुद से हमारी फ्रेंडशिप, दोस्तों से, हमारी फैमिली से, हमारे ईच एंड एवरी रिलेशनशिप से हमारी फ्रेंडशिप ही है, क्योंकि हर रिश्ता शुरू ही दोस्ती से होता है। वो आगे चल के डिफरेंट लेवल पे चला जाता है उसके नाम के हिसाब से। बोलते हैं ना, रास्ता तो एक ही शुरू हो रहा है, फिर उसकी अपनी ब्रांचेस निकलती है, बहुत सारी निकलती जा रही हैं। तो ऐसे ही आप फ्रेंडशिप से ही सब चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं है, बट फॉर योर थिंग, फॉर कि आप दूसरे को एक अच्छा फील करवाने के लिए, इट्स जस्ट अ स्मॉल गेस्चर। हाँ, सेइंग हैप्पी फ्रेंडशिप डे, इट्स नॉट अ बिग डील, करेक्ट। नाउ इन नाउअडेज यू आर नो नीड टू गो बाय अ ग्रीटिंग कार्ड एंड सेंड दैट। अभी तो वो मतलब पॉसिबल नहीं है, कौन नहीं कर रहा है कोई भी, बट हाँ एक मैसेज भेज देना, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंड एक फ्लावर भेज देना, या जो भी हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो वो एक नॉर्मल है, वो हम कर सकते हैं, सो दैट अदर पीपल कैन थिंक फॉर वन मोमेंट, they can think you still remember them, right, you still remember them, whatever happened, whatever this and that, और आपको कितना भी टाइम हो गया, बट आप उसको याद रखे वो अभी तक। तो गायत्री, जैसे मेरा ये मतलब फ्रेंडशिप के लिए मेरा जो ये पॉडकास्ट है, मेरे सारे दोस्तों के लिए है, मेरे बचपन के फ्रेंड्स, मेरे 12th तक के फ्रेंड्स थे मेरे गांव में, जो आज भी मेरे साथ है, उनके लिए। तो गायत्री, जैसा हमारा फ्रेंडशिप का हमारी एज के साथ चेंज होता है, बट इस फ्रेंडशिप डे पे हम लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा लाइफ का, हमने शेयर किया है
तो जैसे मेरे फ्रेंड्स रहे, मेरे मम्मी हैं, मेरी मौसी हैं, मेरे 5th तक के फ्रेंड हैं और मेरे स्कूल टाइम फ्रेंड है, जैसे मैं उन्हें हम स्टिल इन कांटेक्ट, और मेरे कॉलेज फ्रेंड है और शादी के बाद के यहाँ के फ्रेंड हैं, आरती है, पूजा है और अनुराधा है, ममता है, तो दे आर माई फ्रेंड. आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड बट आई कैन नेम दैम बिकॉज आई नो दैट कि दैट इज द टाइम मैंने उन्हें एक बार दोस्त बोल दिया है. हाँ. तो वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उसके लिए ना अभी सोचना नहीं है कि वो नहीं है, वो हैं. एंड एवरीबडी नोज दैट. मेरे जो मुझे जानता है वो उन्हें पता है कि दे आर माई फ्रेंड, दे आर माई पीपल. तो दे आर वेरी क्लोज टू मी. मेरी लाइफ के बहुत अच्छे जो चीज़ें रही, लाइफ के जो मोमेंट रहे, मैंने इन्हीं के साथ बिताए हैं. जो बेस्ट मोमेंट्स है ना मेरी लाइफ के, मैंने इनके साथ बिताए हैं. देन आई से एवरीवन हैप्पी फ्रेंडशिप डे. आप अपने रिलेशंस को, अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से रखिए, अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए. जहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं, बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर किसी मतलब बहुत बड़ी चीज़ के लिए, बहुत जो रिलेशनशिप में बहुत छोटी चीज़ें ही इग्नोर करनी पड़ती. जैसा कि मैंने बोला कि तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो हमें इग्नोर करनी चाहिए किसी भी रिलेशन में. बट फ्रेंडशिप में मुझे लगता है ज़्यादा गायत्री, क्योंकि फ्रेंडशिप को ना कोई और चीज़ बांध नहीं रही होती. सही है कि नहीं. कोई रिश्ता आपकी मम्मी आपके पापा के तरफ का, इसका उसका, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चे, कोई भी रिलेशन, कोई भी चीज़ आपको बांधती नहीं. दोस्ती को सिर्फ आप ही एक दूसरे से बांध रहे होते हैं. तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इग्नोर करने से ना आप बहुत आगे चल के कभी देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वो एक बात जो इग्नोर हुई है उससे बहुत अच्छा ज़्यादा फर्क भी उससे और पड़ा नहीं है, तो वो कर सकते हैं. तो गायत्री, आज के लिए हम सारे फ्रेंड्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करेंगे, और विश करेंगे कि आपका फ्रेंडशिप डे बहुत अच्छा जाए, आप लोगों की फ्रेंडशिप लाइफ टाइम रहे, बहुत अच्छे से रहे, हेल्दीली. बहुत सारे फ्रेंड्स आपको नसीब हो, अच्छे फ्रेंड्स नसीब हो. और तो उसके साथ हम एक लास्ट एक पोइट्री करेंगे. ये एक पोइट्री नहीं है, एक छोटा सा शायरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, शेर है. ठीक है. तो अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा. एक अनकहा वादा जो तुमने किया था, उम्र के एक पड़ाव में फिर से मिलने का. एक अनकहा वादा जो तुमने किया था, उम्र के एक पड़ाव में फिर से मिलने का. उफ, अब मैं बस उम्र के जल्दी गुजर जाने के इंतजार में हूँ. ये मेरा गायत्री, ये मेरा ना मेरे दोस्तों के लिए है, जिनसे हमने जो उनसे वादे किए हैं कि हम उनसे लाइफ के एक ना बच्चों के जिम्मेदारियों से हम उनसे फिर से मिलेंगे, सब जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी. देन वील स्टे टुगेदर like that. So this is the commitment I gave to my friends. If everything will be okay, we are going to meet again, we are going to stay together. तो इस पोइट्री के साथ ही हम आज का अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से जानना चाहेंगे आप लोगों के व्यू फ्रेंडशिप को लेके, आपके एक्सपीरियंस, आपको कैसा जो और हमें जानना चाहिए जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया हमारी लाइफ में, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कोई सजेशन दे सकते हैं. ज़रूर. तो हम पूरी कोशिश करेंगे लेने की. हमें अपने दोस्त समझ के आप प्लीज हमें सजेशंस या कमेंट्स में बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे और जानना चाहते हैं, टॉपिक पे भी आप बात करना चाहते हैं. तो हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने की. ओके, बाय.